पैसिफिक ब्लू नाम है इसका। अच्छा है अभी, मगर बीज दिखाता जा रहा था मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिलानीज गार्डन। आज हम आपके लिए जनवरी की अपडेट लेकर आए हैं, जनवरी की सुबह। और ठंड के अंदर पौधे किस तरह बिहेव करते हैं मैं आज आपको दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा आज का वीडियो छोटा रखूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह कराची के अंदर सर्दियों के अंदर बाहर आई हुई होती है। तो ये इसकी एक और झलक दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मेरे पास सिंगल लेमन है। इस पर आप देख सकते हैं किस तरह फ्लावरिंग हो रही है, किस तरह बल्क में फ्लावरिंग और उसके साथ में फ्रूट सेटिंग भी हो रही है, और ये न्यू ग्रोथ भी आ रही है। उसके साथ साथ ये हमारा पर्शियन लाइम है, एक और पौधा है मेरे पास इसका। मंगवाया तो मैंने यूरिका, मगर ये निकला पर्शियन लाइम। इसके कुछ फ्रूट है, ये मैंने तोड़े नहीं, ये लगे हुए हैं, रेडी है। जब ज़रूरत होती है कि करके तोड़ लेते हैं हम लोग। और इसके साथ ही आप देखेंगे इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है और ये फ्रूट सेटिंग भी हो रही है इसके साथ साथ। और ये नई फ्लावरिंग भी आ रही है, यहाँ पे आप देखिए। ये मौसम कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे इस वक्त हर तरह की चीज़ें हो रही होती है। आगे चलें तो ये स्वीट लाइम मीठे हैं। तो कि मैंने आपको दिखाया था, ये अनयूजुअल फ्लावरिंग हो गई थी बारिश के सीज़न में, मानसून की जब बारिश हो रही थी। और उसके बाद अब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई है इसमें। अलबत्ता मुझे पता नहीं था कि ये फ्रूट कब तैयार होगा। अब इसके कलर देखें, इस कलर को देख के तो इसका ऐसा लग रहा है कि ये फ्रूट तैयार हो गया है। बल्कि मैंने इसको 1-2 पीस खाए थे तो बिल्कुल तैयार थे। साइज़ इसका छोटा है, साइज़ इतना बड़ा नहीं है इसका जितना हो उसमें था। तो मैं इसको आज हार्वेस्ट कर लेता हूँ और ये तोड़ के अपने पास इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं जल्द से जल्द फ्रूट इसलिए यूटिलाइज़ कर लेता हूँ ताकि जो इसके अंदर जो एनर्जी पौधा डाल रहा है वो वेस्ट ना हो। फ्रूट तैयार है, हम यूज़ करें उसको, और आगे जो इसकी ग्रोथ है उसके अंदर वो ज़्यादा तवज्जो दें उसके ऊपर। जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि नई नई कोंपलें निकल रही हैं इसके अंदर और नई ग्रोथ हो रही है। तो इसको मैं आज सारा तोड़ लेता हूँ। ये एक मिट्ठा मैं आपको काट के भी दिखा दूँ ताकि अंदर से आपको पता लग जाए। मैं इसको खा भी लेता हूँ और इसको आपको दिखा दूँ कि अंदर से ये बिल्कुल तैयार है और कितना जूसी है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई आज दूसरा पर्सन है नहीं जिससे मैं कैमरा शूट गोल्ड करवा सकूँ, तो मुझे खुद ही काटना पड़ेगा और फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं पॉज़ करके इसको काटता हूँ। ये देखें, मैंने इसको काटा है अभी, और इसके अंदर बीज भी कम ही है, ना होने के बराबर है। और जूस देखें इसमें कितना है, इसकी टेबल पे ये फैल गया। तो ये फुल जूसी है, इसमें बिल्कुल राइप हुआ हुआ है, बिल्कुल येलोइश जैसे होता है। ये पका हुआ, बिल्कुल पका हुआ है, बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी है। ये जी थाई बेर जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, इसको तैयार नहीं था अनफॉर्चुनेटली। मेरे गैर मौजूदगी में कुछ बच्चों का अटैक हुआ और वो सारे खा गए, और मुझे इसको पूरा ग्रोथ देखने का मौका नहीं मिला। अलबत्ता इसके अंदर कुछ दाने जो है उनकी उनसे छुपे रह गए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो है दाने। तो इसके अंदर भी मैंने नोटिस किया कि इसके अंदर भी छोटा है, भी इसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ, ये अमूमन बड़े साइज़ के होते हैं। इसके अंदर भी आपका जो है वो बीज छोटा होता है, जैसे एप्पल बेर का होता है, उस तरह का इसका बीज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इसको मैं आपको पूरा राइप होता हुआ नहीं दिखा सका। तो ये देखो, अच्छा है अभी, मगर बीज दिखाता जा रहा था मैं आपको। बिल्कुल बादाम जैसा बीज होता है, जैसे खुबानी के अंदर आप उसकी गिरी तोड़ें तो उसमें से बादाम निकलता है, बिल्कुल इसी टाइप का बीज है। ये है थाई बेर। अच्छा, एक अनयूजुअल सी चीज़ होती है, मैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या है और क्यों होता है ऐसा? अगर आप लोगों को पता है किसी का तो मुझे बताइएगा इसके अंदर, कि इस वेदर के अंदर नवंबर दिसंबर में सोए के पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। सोया जो है, जो हम सब्ज़ी की यूज़ करते हैं, उसके देखें कितनी, इसकी हर गमले में तकरीबन ये सोया निकल जाता है।
और ये मैंने देखा जहाँ पे भी खाद डली होती है इसके अंदर प्रोबेबली उसके बीज-वीज हैं, तो वो हर जगह मैंने देखा है, 2-3 जगह अपने मेरे ऑफ़िस के अंदर भी देखा तो सोया बेतहाशा निकला हुआ है। इसका क्या रीज़न है ये देखें, छोटे-छोटे हर जगह से निकले हुए हैं यहाँ। ये सोया इसी सीज़न में निकलता है, गर्मियों में नज़र नहीं आया मुझे। ये जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, मैंने इसकी प्रूनिंग का फुल प्रून कर दिए थे अपनी ग्रेप की वाइन्स, और ये अभी देखें, ये फ़ौरन निकल आया, हालाँकि जनवरी का म महीना है, सर्दी चल रही है, मगर ये निकल भी आया है और इसने, आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए इसने फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है ग्रेप्स की। तो ये अब ये मैंने अपना ऑब्ज़र्व किया है कि मैं साल में अगर 2-3 बार भी इसको प्रून करूँ, तो ये फिर फ्रूट्स दे देता है ये अंगूर। अच्छा, ये जो ख़ास किस्म है, ये है ब्लैक एनआरसी। यही सक्सेसफुल फ्रूटिंग कर चुका है अभी तक मेरे पास। इसके अलावा सुंदरखानी अंगूर की बेल है, अलबत्ता इसके अंदर कोई फ्रूटिंग नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोबेबली इसके अंदर कुछ चिलावर की रिक्वायरमेंट होती होगी। मैं तो अब फिर इसको प्रून करूँगा, क्योंकि इसको तकरीबन मेरे पास 4 साल हो गए, इसने कोई फ्रूट ही नहीं किया आज तक। इसके अंदर एक ये आई थी, एक ये देखिए, ये फूल बन रहा था, मैं खुश हो गया था कि चलो पहली मर्तबा इसका फ्रूट देखेंगे, मगर अभी आज देख रहा हूँ तो वो थोड़ा-सा ये टूट ही गया ये, और सूख गया था ये, और देखें सूख गया ये, तो ये नहीं किया इसने फ्रूट। फिर एक मर्तबा ट्राई करूँगा मैं इसको प्रून करके, कि इसमें क्या पता आ जाए फ्रूट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक और मेरी प्रैक्टिस है कि मैं क्या करता हूँ कि घर में कुछ सब्ज़ी, अंडे, ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट है, बजाय कचरे में फेंकने के उसको ना मैं लाके अपने, क्योंकि मेरे पास बड़े-बड़े गमले हैं, मैं उनके अंदर डाल देता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि उसका जो वेस्ट है जब वो डिकम्पोज़ हो जाता है, तो वो भी पौधे को एनर्जी देता है। अब देखें, ये एप्पल बेर की जड़ में मैंने कुछ कैबेजेस और कुछ अंडे के छिलके वो डाले हैं। अलबत्ता एक और चीज़ आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा-सा चॉप अप करके आप डालें, ताकि जो डिकम्पोज़िशन का अमल है वो जल्दी हो जाए, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं, घर का वेस्ट भी कम हो जाएगा आपका और पौधे के अंदर, और कुदरती तौर पे खाद बनेगी। जो भी छिलके-विलके होते हैं आपके पास, इवन गत्ते और कागज़ भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। ये जी मेरे पास एक और वैराइटी है रोज़ की, पैसिफिक ब्लू नाम है इसका। देखें, इस सर्दी के अंदर जो गुलाब को तो की मूवमेंट ही अलग होती है, या कैसे कहते हैं क्या आप वो, उसकी टोर ही अलग होती है कराची के अंदर। ये देखिए कितनी इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है, बड़े-बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं, इसके साथ इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और कुछ मैं ख़ास किया नहीं, मैंने कोई ख़ास इसमें खाद नहीं डाली है, बस ये खुद ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा है ये। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसकी किस्म है। अच्छा, ये जो फ्लावर है ना, ये कहते तो उसको ब्लू है, मगर ये अब आपको तो पिंक या पर्पल नज़र आ रहा होगा। ये जब थोड़े दिनों के बाद, यानी कि 2-3 दिन के बाद जब ये मुरझाने की तरफ जा रहा होता है, उस वक़्त इसका ब्लू कलर हो जाता है। कोशिश करूँगा कि कोई शॉट बना के डाल दूँ अगर पॉसिबल हुआ उस वक़्त तो। इसके अलावा ये मेरी फ़ेवरेट वैराइटी है रोज़ में, वो इसका पौधा छोटा ही है, ब्लैक बराका। कहते हैं इसको ब्लैक बराका कहते हैं, क्योंकि डार्क कलर का होता है, अभी इसका थोड़ा कलर लाइट हो गया है। ये मैंने डोगर नर्सरी से मँगवाया था, वहाँ से आप चाहें तो मँगवा सकते हैं। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये जो फूल आप देख रहे हैं इस वक़्त, ये तकरीबन 15 दिन पुराना है। ये 15 दिन से खिला हुआ है, और ये नॉर्मल गुलाब का फूल जो होता है, जैसे ये है, इसके साथ ही रखा हुआ है, ये पिंक वाला गुलाब है। ये आपके 3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर ये मुरझा जाता है सर्दियों के अंदर। ये भी अच्छा है, मगर ये जो है ना फ्लावर, इसकी लाइफ कम है। ये मतलब 3-4 दिन के अंदर ये मुरझा जाएगा। इसके बरक ये आप देखें, तो ये 15 दिन, 2 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं इसको। एक ही गुलाब खिलाया है इसने, और ये 2 हफ्ते से टिका हुआ है। इसके साथ में कितने एक दूसरे गुलाब, पीला वाला गुलाब मेरा खिला, वो ख़त्म हो गया। और एक दूसरा जो ब्लैक टाइगर टाइगर है, टाइगर रोज़ कहते हैं शायद उसको, वो भी खिला और वो भी ख़त्म हो गया, मगर ये अभी तक टिका हुआ है। इसको मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बड़े गमले में डालूँगा, ताकि इसका पौधा मेरे पास सही डेवलप हो जाए। ये जी रेड ब्लड है। इसके ऊपर ये एक ही सर्दी के अंदर दूसरी फ्रूटिंग आ गई है। पुरानी जो फ्लावरिंग हो गई थी इसमें नवंबर के महीने, नवंबर के एंड के अंदर, उसका जो फ्रूट इसने कुछ गिरा दिया है। 1-2 शायद बचे हुए भी हैं, मगर ये इसने गिरा दिया।
और अब ये नए सिरे से फिर से इसने रीस्टार्ट किया, अपनी फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी पकड़ रहा है। जैसे कि सारे बहुत सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। रेड ब्लड माल्टा है, इसका फ्रूट अभी तक मैंने खाया नहीं है। आई वॉज होपिंग कि इस बार मैं इसका फ्रूट खा लूँ, और आई एम होपिंग कि ये भी रेड ब्लड ही निकले, ये मौसम्बी ना निकले। ये लिटिल लाइम के दो है, देखें वो मैंने जो लगाया था इसके ऊपर, अब ये रुक गया है, टिक गया है। और आई एम होपिंग कि ये इस पे रिवाइव हो जाएगा, येलो होना होता है इसको, अभी ये कच्चा है। इसके साथ साथ इसकी न्यू ग्रोथ भी हो गई है, तकरीबन 3 से 4 इसके ऊपर और फ्रूट लग गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी देखेंगे, वज़न इसका ज़्यादा है, इसको देखकर थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा मुझे। ये जी मेरे पास स्वीट लाइम है, मीठा। अच्छा, ये जो पिछला भी मीठा दिखाया मैंने आपको, वो कागज़ी स्वीट लाइम है। ये जो है ना, ये फ़लस्तीनी वैरायटी है, फ़लस्तीनी मीठा है ये। और ये इसका पौधा मैंने मँगवाया है छांगा सरकार से, और मुझे आप अंदाज़ा करें कि मुझे तकरीबन 150 का ये पड़ा था ये पौधा। और ये अच्छे खासे साइज़ में था, उसको मैंने बड़े गमले में डाल दिया, और ये बड़े गमले के अंदर ही इसने अब जाके पहली मर्तबा फ्लावरिंग, इसकी पिछली बार हुई थी मगर फ्रूट नहीं हुआ था। इस बार इसने कुछ फ्रूटिंग उठा ली है, और अच्छी खासी उठाई है। ये मैं आपको दिखाऊं, आपको मेरा कैमरा सही दिखा पा रहा है कि नहीं। ये है आपका फ़लस्तीनी मीठा, और इसके अलावा इसके आगे मैं जा नहीं सकता, मगर आप देखें इसके टॉप पे दूसरी जगह भी इसने फ्रूटिंग उठा ली है। तो ये एक नई वैरायटी ऐड हो गई है मेरे गार्डन में इंशाल्लाह। अपडेट्स बहुत हैं, सॉरी एक मरतबा फिर मैंने लंबा वीडियो कर दिया है, पर क्या करूं, इतने सारे अपडेट्स हैं। ये मैंने आपको पता नहीं लास्ट टाइम दिखाया कि नहीं दिखाया, ये मेरा आसाम लेमन या ऑस्ट्रेलियन लेमन आप कह लें इसको। ये भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसकी चल रही है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, बहुत हैवी प्रोड्यूसर है ये। तो अगर कोई कमर्शियल लगाना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, सीडलेस होती है, जूसी होती है, और प्रोड्यूसिंग कितनी हो रही है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। हालांकि कितने बड़े गमले में भी नहीं है, सिर्फ 13-14 इंच के कमरे में है। ये इसका मैंने छोड़ा हुआ है, ये अभी मैं इसको और दूंगा पूरा, मैं येलो दिखना चाहता हूँ उसको, क्योंकि मैं अमूमन जल्दी तोड़ लेता हूँ। ये मलेशियन लाइम माशाल्लाह से, देखें कितनी अच्छी फ्रूटिंग है इसकी। मैंने शॉर्ट बोला था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका। देखिए हर तरफ इसमें गुच्छे गुच्छे फ्रूट लटके हुए हैं इसके अंदर। और साथ साथ में ये तो मैं आदत हो गई इसको, हर वक्त इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बनती रहती है। बस पौधे का ख्याल रखें तो वो आपको ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, मलेशियन सीडलेस लेमन, सॉरी मलेशियन सीडलेस लाइम। हल्का सा पीलापन आ गया है कुछ दानों पे, इसका मतलब वो तैयार है। मैं ये आपको वही जिससे अपने मैंने पिछली बार दिखाया था आपको, फ्लावरिंग इस पे हैवी फ्लावरिंग हो रही है, ये पर्शियन लाइम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है पर्शियन लाइम का कराची के अंदर। और ये देखें आप, हर तरफ इसके फ्रूट ही फ्रूट, सॉरी फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग, गुच्छे भरे पड़े हुए हैं। कुछ पुराना फ्रूट भी है इस पे, और ये आप देखिए इसके अंदर माशाल्लाह से फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग। तो चलिए, आपका बहुत टाइम ले लिया, सॉरी आज फिर मैंने लंबा वीडियो कर दिया। अम, मगर अपडेट्स इतने थे और इतने, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद टाइम नहीं लेता मैं आपका, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।